व्याकरण जो कल पढ़ाया गया था, है ना, वर्णों का उच्चारण स्थान, ये था ना जी, है ना, उसमें से कम 4-5 क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेगा। ठीक ठाक से पढ़ लेना, नहीं पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम पढ़ना, आपका काम नहीं पढ़ना, समझा? हाँ, किसी भी क्लास में जाएगा सब में काम देगा वो, इंटरव्यू सब में आएगा। हाँ, सब में आएगा। चलो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अब थोड़ा समझते हैं शब्द क्या होता है। शब्द पढ़ा ना, शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या होता है? आप वहाँ पर है ना, 2 या 2 अक्षरों के मेल को शब्द कहा जाता है, शब्द बोलते हैं। और शब्द जो होता है 4 है ना, 4 तरह से हम लोग उसका व्याख्या कर सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, उद्गम की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से। तो क्वेश्चन लिखते हैं कि अर्थ की दृष्टि से, है ना, शब्द के कितने भेद होते हैं? क्या? अर्थ की दृष्टि से पढ़ेंगे क्या? शब्द। शब्द क्या पढ़ेंगे? शब्द। तो शब्द तो पढ़ा दिए, शब्द किसे कहते हैं? पढ़ा है ना, कि वर्ण के बाद शब्द चलता है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने, शब्द के कितने भेद, कितने भेद होते हैं? यहाँ तक देखो तो, कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? लिखो, भेद नहीं आया ना? कितने भेद होते हैं? लिख लीजिए। देखो, अर्थ की दृष्टि से शब्द, आंसर, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद, 2 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि शब्द के 2 भेद होते हैं। एक क्या होगा? सार्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। एक नंबर क्या होगा? सार्थक। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ रखने वाला शब्द। ठीक, जैसे कि इसमें क्या होगा, चलिए इसको अलग अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा नंबर क्या होगा? निरर्थक। निरर्थक। निरर्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ ना हो। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं? नहीं, कुछ समझ के देखो। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसका अर्थ स्पष्ट हो, उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। देखो, तो सार्थक शब्द का मतलब होता है वैसा शब्द जिसका अर्थ स्पष्ट हो। जैसे आप मान, जैसे लिख, ध्यान देना, ठीक है। जैसे ओ, वो, अनुपवन, है ना, हम 3 अक्षर के मेल से एक शब्द बनाए हैं। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या बोलो, तो हवा बोलो या फिर वायु बोलो। समझ में आया ना? जैसे आप लिख सकते हैं नो, यो, नो, नैन, इसका मतलब क्या होगा जी? नेत्र बोलो या फिर आंख बोलो, है ना। तो इसका स्पष्ट रूप से क्या हो गया? अर्थ कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो वैसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ निकल जाएगा अर्थ, तो वो क्या कहलाएगा? रे सार्थक शब्द कहलाएगा। जैसे देखो, ये पुआका और ये वाला नोदरी का नी, पुहर नोहर का नी, पानी। इस पानी का मतलब होता है हाथ, तब ना बोलता है वीणा पानी की, है ना। वीणा का मतलब होता है वीणा, और पानी का मतलब होता है हाथ। जिसके अर्थ जिसके हाथ में, है ना, वीणा धरा हो, इसलिए उसको वीणा पानी बोलते हैं। वीणा का मतलब बजाने वाला होता है जी, इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो पानी का मतलब क्या होगा बताओ तो? ये हाथ हो गया। अब जो, लो, जो, जलज। जलज का मतलब होता है कमल का फूल। कोमल, कमल का क्या जी? फूल, क्योंकि वो पानी में उगने वाला होता है। मतलब जिस भी शब्द का अर्थ अगर निकल जाए स्पष्ट रूप से, तो सार्थक शब्द बोले। क्या क्या उसको? सार्थक शब्द बोलेंगे। और निरार्थक का मतलब तो स्पष्ट रूप से जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। निरार्थक शब्द, निरार्थक शब्द किसे
कहते हैं। बिल्कुल ठीक इसका उल्टा, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ स्पष्ट ना हो, निकला ही नहीं उसका अर्थ, तो क्या होगा, है ना। आंसर लिखते हैं, जिस शब्द का अर्थ स्पष्ट ना हो उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, निरर्थक शब्द बोलेंगे। अंत यहाँ आया देखो तो, ये तो है ना, ये तो आया ना, क्या जी नहीं आया। उसे क्या हम लोग निरर्थक शब्द, उसे यहाँ लिखना, यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे इतना और शब्द लिख दिए हम, पन घलानी कासू जे मन से चीज। कोई मतलब नहीं हुआ इसका, ठीक है। मतलब जो हो सो लिख दो आप, समझ में ना, जे ऐसे लिख दो, समझा। तो उसका मतलब उसका कोई अर्थ ना हो, मतलब वो क्या कहलाएगा, निरर्थक शब्द कहलाएगा। मतलब पक्का तर लिख दिए, कुछ भी लिख दो या पक्का तरी कर दो, समझ में ना। तो इत्यादि में हम लोग काट सकते हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ स्पष्ट ना हो उसको क्या बोलेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। किसी को तकलीफ, आप चलते हैं व्युत्पत्ति अर्थात बनावट की दृष्टि से शब्दों का भेद। शब्द तो जानते ही हैं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति बोले बनावट की दृष्टि से, व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़, हाँ रूढ़, यौगिक, कौन बोला रे, यौगिक, और नंबर 3 योग रूढ़, नहीं योग रूढ़, योग रूढ़। अब समझना पड़ेगा क्या कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। तो क्वेश्चन बनाओ, तब स्पष्ट रूप से क्वेश्चन बनाओ। रूढ़ शब्द क्या है या किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द क्या है या किसे कहते हैं, लिखेंगे। देखो सुनो पहले, ये रूढ़ शब्द क्या होता है। जिस शब्द को ना मतलब ये हो गया, तोड़ेंगे ना तो उसका कोई अर्थ अलग अलग, जब तोड़ेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, तो हो गया रूढ़ शब्द का। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्यालय का तोड़ेंगे क्या, विद्या जो आलय, तो विद्या का मतलब विद्या शिक्षा हो गया, और आलय का मतलब घर हो गया। ये पाठशाला, कहाँ जाते हो तो पहले बोलते पाठशाला, ही बोलते स्कूल जाते हैं। पाठशाला हिंदी वर्ड है, हिंदी नाम शब्द हो गया, और जो होता है, और स्कूल शब्द क्या होता है, अंग्रेजी शब्द हो जाता है। तो पाठ जोड़ शाला, तो पाठ का मतलब हो गया पढ़ने वाला, और शाला मन होता है घर, समझा। शाला मतलब वो नहीं, मतलब कि क्या बोलता है, पत्नी का भाई नहीं। हाँ समझ में आया ना, लिखते हैं तब।
जिस शब्द के खंड जिस करने पर अलग अलग कोई अर्थ अस्पष्ट ना हो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। जिस तो तोड़ फोड़ करेंगे शब्द को ना तो कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा। जैसे नाक, अब नाक को ना और प्लस का कर दो, कुछ होगा रे? नहीं। कान, का प्लस नो तो अलग नहीं हो सकता है ना। उसके बाद पीला, हरा, छठ, घर, इत्यादि कर सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा है जी? हाँ, तो ये सब है क्या उत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्दों का भेद, जिसमें पढ़ेंगे रूट पढ़ेंगे और ये रूट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लिखिए आप लोग। अच्छा चालू करेगा तो ऐसी माते दिमाग नहीं हो जाने। अब क्या बचा? रूट शब्द, यौगिक शब्द ना। यौगिक शब्द लिखो तो यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द क्या है? मेरे साथ में जितना भी लोग था सब कहीं क्या पर कामयाब है। अच्छा, तो पोस्ट में जॉब करता है। यौगिक शब्द क्या है? देखो, जिस शब्द का तोड़ फोड़ करेंगे ना उसका दोनों बगल का क्या होगा? कोई ना कोई अर्थ हो जाएगा, है ना। वैसा शब्द जिसके लिए दो, जिसके अलग अलग खंडों का अर्थ स्पष्ट हो उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यालय कर दो, है ना। कैसा विद्यालय इसको अगर तोड़ेंगे क्या बोलो तो विद्या प्लस है, क्या बोलो तो आलय। तो विद्या का मतलब होता है सर जी विद्या शिक्षा, बोल सकते हैं यहाँ पर शिक्षा ज्ञान कुछ बोल सकते हैं आप, शिक्षा। और आलय का मतलब होता है क्या? घर। तो मतलब ऐसा सब जिसका अर्थ स्पष्ट रूप से हो जाए अलग अलग खंडों का, वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? विद्यालय। जैसे आप बोल देंगे दूध वाला, समझे ना। यहाँ पर क्या बोलो? दूध प्लस वाला ना, दूध का मतलब पीने वाला, वाला मतलब बेचने वाला, समझ ना, जो लेके आया है। तो इसका मतलब अलग अलग खंडों का स्पष्ट हो जाएगा, वो क्या बोले उसको हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे। समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट लिखते हैं। अब क्या इसके बाद योग रूढ़ शब्द ना, योग रूढ़ शब्द क्या है? देखो यहाँ पर रूढ़ और यौगिक दोनों शब्द मिलके है,
नहीं समझ में आ रहा है? दो ना योग रूट है ना जी। तो मतलब कि यौगिक शब्द भी है, अब रूट पर है रूट, इसके खंडों का कोई अर्थ ना हो, इस खंड का अर्थ हो, मतलब उसका कोई अर्थ ना हो, इसका अर्थ हो। आप यहाँ पर जब आ जाएंगे तो अर्थ भी रहेगा, लेकिन ऐसा अर्थ रहेगा कि इसका कुछ ना मतलब छोड़ कर कोई दूसरा अर्थ रख देगा, तब बोल देंगे क्या योग रूट शब्द। मतलब अपना विशेष अर्थ छोड़ करके कोई अलग तरह का अर्थ देखने में लगेगा, मीनिंग कुछ अलग निकल जाएगा। क्या बोले उसको योग रूट शब्द बोलेंगे। वैसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ छोड़कर, जो अपने सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष या अलग अर्थ रखता हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ समझेंगे स्पष्ट रूप से, जैसे जलज, पंकज, जलज का मतलब जलज, पंकज, लंबोदर, है ना, लंबोदर, चक्रपाणी, वीणा पानी, वीणा पानी, नीलकंठ, पीतांबर, श्वेतांबर। मतलब कि ये सब क्या होगा, चक्र पानी, चक्र का मतलब चक्र धारण करने वाला है ना, पानी मतलब हाथ अर्थात विष्णु। ठीक। लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है लंब हो उधर, उधर का मतलब होता है पेट, लंब माने बड़ा, जिसका पेट बड़ा अर्थात श्री गणेश। ठीक है। वीणा पानी, इसके जो अपने हाथों पर वीणा धरता हो, समझ में ना, वो क्या कहते वीणा पानी, समझ क्या हुआ जी, वीणा मतलब बड़ा तो मजा आता है। आप शांत रहो, आप लिखो। तो अब एक तो और बचा हुआ है कि उद्गम की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्या लिखेंगे? उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आंसर लिखेंगे उद्गम बोले या उत्पत्ति बोलते, उद्गम उत्पत्ति होता है। उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम, हाँ। नंबर 2 तद्भव, तद्भव। नंबर 3 देशज, और नंबर 4 विदेशज। समझ में आया ना? तो उत्पत्ति की दृष्टि, उत्पत्ति बोले उद्गम बोले, उद्गम की दृष्टि से उद्गम उत्पत्ति होता है। शब्द के 4 भेद है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया ना? आज के इतना रखते हैं। ठीक, लिखिए आप लोग अच्छी तरह से।